ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मेरा ड्रीम था, सैन फ्रांसिस्को, द गोल्डन गेट। मुझे तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और यहाँ मैं मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं। मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। मेरे लाइफ के प्लान के हिसाब से मैंने वो सब अचीव कर लिया है जो मुझे करना था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर कुछ अटक रहा है। क्या है वो 0.1% जो मिसिंग रह जाता है? वो गालिब साहब की शायरी सुनी है तुमने? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हम सब इस दुनियावी भागदौड़ में लगे रहते हैं। हमें से हर एक की जिंदगी किसी मैराथन से कम नहीं है। भागते रहते हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। फिर एक दिन सडनली सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो एक और चाहिए। ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। क्या है ना कि आदमी जब अंधा दौड़ता है ना तो गिरने पर ही रुकता है। जिंदगी में अक्सर कुछ ज्यादा पाने की चाह में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास है। नोबेल लॉरिएट एल्बर्ट श्वाइट्जर का एक कोट है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। बस यही समझ ले कि लाइफ में रेस हर जगह है। जॉब करने में भी रेस है, खुद का बिजनेस करे उसमें भी रेस है। हमें किस रेस का हिस्सा होना ये हमको चुनना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। Before any great adventure begins, there is a certain thrill in the preparation itself. It's not just about getting ready, it's about preparing Sparrow for the journey ahead. Wait a second, Sparrow. Not just any Sparrow, but our Himalayan 450, the most trusted companion of this expedition. सुबह की 7 बज रहे हैं और हम अपनी फाइनल प्रिपरेशंस में लगे हैं। बैग सेट कर रहे हैं, लगेज प्रॉपरली माउंट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ परफेक्टली फिट हो। सैडल बैग्स राइनॉक्स के हैं, ऑप्टिमस सैडल बैग जो कि 60 लीटर्स का है, और टॉप बॉक्स इज फ्रॉम जेबी रेसिंग जो कि 55 लीटर्स का है। आज का टारगेट क्लियर है, बैंगलोर से त्रिशूर तक 480 किलोमीटर का राइड, लंबा दिन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये 15 दिन का केरला ट्रिप। सो सी यू गाइस ऑन द रोड। NH44 के स्मूथ रोड क्रूजिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। रास्ता इतना क्लीन और वाइड है कि राइड एकदम एफर्टलेस लग रही है। और ये देखो क्या व्यू है यहाँ पे। हिमालयन पर क्रूज करना एक अलग ही फीलिंग है। आप इस पे इजीली 120 किलोमीटर के स्पीड पे क्रूज कर सकते हैं, लेकिन स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सफ़र को एंजॉय करना। मेरे साथ मेरी वाइफ पिलियन सीट पर है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड पेस पे राइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे ताकि हर मोमेंट फील कर सके। पीछे 2 स्टॉप्स ऑलरेडी हम लोग लिए थे अराउंड 10 मिनट के। अब डायरेक्ट चलेंगे सलीम तक, वहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। सो फाइनली हम सलीम पहुंच चुके हैं। ये बैंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रेकफास्ट के लिए हम रुक गए सरवना भवन पर और सिर्फ डोसा लिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर हल्का खाना ही बेस्ट होता है, वरना राइड के बीच में नींद आने लगती है। अब त्रिशूर यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। तो चलिए जर्नी रिज्यूम करते हैं और मिलते हैं आप सबसे त्रिशूर पहुँच के। There's a knock at the door.
but don't freeze in your tracks. It's the chance you've been waiting for. It's the light coming through the crack. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life shows an open road, you know you should ride. Forget what you've been told and ride this open road. This open road. This open road. Boom, boom, that knock on your door is sounding further away. Don't lose sight like those times before. This is now the day when life shows an open door. Come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, when life is an open road. Forget what you've been told and ride this open road. सो फाइनली हम त्रिशूर पहुंच चुके हैं। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये है हमारा होटल मर्लिन इंटरनेशनल। हमने ये होटल एमएमटी से बुक किया था। ट्रैफिक के वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया त्रिशूर पहुंचने में, बट कोई बात नहीं। अभी हम काफ़ी थके हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट लेंगे और कल पूरा दिन त्रिशूर एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो सी यू गाइज टुमारो। गुड नाइट। When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on. When life is an हाय एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर केरला ट्रिप और अभी हम लोग त्रिशूर में हैं। तो आज त्रिशूर में कुछ टेम्पल्स हम लोग विज़िट करने वाले हैं, उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल हम लोग बैंगलोर से त्रिशूर निकले एंड इट टुक अस रफली अराउंड 9 आवर्स। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया बाइक में आने के लिए। बैंगलोर से त्रिशूर तक हमने NH44 और NH544 का रूट लिया, जो होसूर, कृष्णगिरी, धर्मापुरी, सलेम, मेरोडे, कोयम्बटूर और पलक्कड़ से होकर जाता है। NH44 के कुछ स्ट्रेचेस पे काफ़ी ट्रैफिक था और NH544 के भी कुछ जगह पे सिर्फ सिंगल लेन थी, इसीलिए हमें एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया त्रिशूर पहुंचने में। कल हम लोग कुछ कर नहीं पाए बिकॉज ये हम लोगों का पहला लॉन्ग ट्रिप बाइक राइड था एंड इट्स प्रीटी मच टायरिंग। हम लोग रेस्ट किए और आज सुबह सुबह इट्स अराउंड 9 o'clock हम लोग निकलने वाले हैं त्रिशूर को एक्सप्लोर करने के लिए। Thrissur is also known as the cultural capital of Kerala, and right now we are standing at the magnificent Palakkumnathan temple. कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और भगवान परशुराम ने यहाँ शिवलिंग प्रतिष्ठा किए थे। इमेजिन, एक हजारों साल पुरानी परंपरा अभी भी यहाँ जीवित है। यहीं पे त्रिशूरपुरम, जो केरला का सबसे ग्रैंड फेस्टिवल है, बड़े ही शान से मनाया जाता है। यहाँ पे जो मेन शिव मंदिर है वो 10:45 से 11:30 बजे तक ही खुला रहेगा। और सिर्फ शिव जी ही नहीं, यहाँ कई छोटी छोटी मंदिरें भी है जो अन्य भगवान को समर्पित है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ के रिवाज के मुताबिक लड़कों को मंदिर में शर्ट उतार के जाना होता है। शूज़ और बैग्स रखने के लिए एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे एक क्लोक रूम भी अवेलेबल है और फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल।
अभी हम परमेक्कावु भगवती टेम्पल के सामने खड़े हैं। ये वारक्कुमनाथन टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप यहाँ आए हैं, दोनों मंदिरों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। ये माँ दुर्गा का मंदिर है और त्रिशूलपुरम फेस्टिवल के टाइम यहीं से हाथियों का ग्रैंड प्रोसेसन निकलता है, जो देखने लायक होता है। मंदिर का टाइमिंग है सुबह के 4 बजे से 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक। मंदिर थोड़ी देर पहले ही बंद हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। कोई बात नहीं, हम शाम को वापस आएंगे। तो अगर आप लोग त्रिशूर आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि सुबह सुबह ही होटल से निकले, ताकि ये दोनों मंदिर एक साथ एक्सप्लोर कर सके। आप लोग वारक्कुमनाथन टेम्पल के पीछे के तरफ से भी आ सकते हैं और इसका एक बड़ा फायदा है, अगर आप पीछे से आते हैं तो सिर्फ एक जगह चप्पल उतार कर दोनों मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, जो काफ़ी कन्वीनियंट होगा। और हाँ, मंदिर के सामने पार्किंग का स्पेस भी अवेलेबल है। Even if there is a language barrier, people in Thrissur are really nice and helpful. The best way to travel around the city is by auto. They are easy to find and not expensive. Even if the driver doesn't know the exact place, just give directions, they go by meter. So if you are coming to Thrissur, don't worry, transport is simple and not a problem at all. लिया है, होटल की तरफ जाना है। दे डोंट हैव एनी गूगल और तो आई एम गिविंग द डायरेक्शन, वो लेके जा रहे हैं। और रेट भी बहुत कम है, जैसे मीटर से जा रहे हैं हम लोग और 40 रुपीज़। होटल से हम लोग आए भी थे, वो भी 40 रुपीज़ से जा रहे हैं। राइट नाउ वी आर एट तिरुबंबारी श्री कृष्ण टेम्पल। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ त्रिशूर में। यहाँ बिना धोती के एंट्री अलाउड नहीं है। लड़कियों के लिए कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस अलाउड है। अगर आप धोती लाना भूल गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, मंदिर कमेटी के पास धोती अवेलेबल होती है, जिसे आप यहीं से खरीद सकते हैं। लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी धोती लेके ही आइए, क्योंकि केरला के ऑलमोस्ट हर मंदिर में धोती इज़ मैंडेटरी। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम फिर से भगवती टेम्पल जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं संध्या आरती, जो बहुत ही शांत और डिवाइन एक्सपीरियंस होता है।